तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम पंकज है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राशि आपकी बनी है कुंभ। अगर मैं कुंडली की बात करूं, वैसे तो मुझे आपके तकरीबन सभी ग्रह अच्छे ही लगे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है जो कुछ ग्रह हल्का सा आपको बुरा फल देंगे, जैसे कि ये चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया। ये एक दोष भी है, अमावस्या दोष होता है। तो ये मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और 12 अगर आप समझ लो, और वो मैं 12 अगर लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये साथ वाला दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से देखो जी कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा। पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो आप कर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो बच्चों का घर मैंने कौन सा बोला है? पांचवा घर। तो पांचवा घर है आपके बच्चों का। और पांचवें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। मतलब आपके बच्चों के लिए पांचवा घर और पांचवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है सातवां। और सातवें घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी जो होती है, इसमें क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि 9 ग्रह आपके कुछ अच्छे भी हैं, कुछ आपके खराब भी हैं। तो ये जो भी ग्रह हैं आपके, ये सभी ग्रह आपको जो अच्छे हैं, जैसे आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको जैसे आपका मान लो शुक्र अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, तो वो आपको हमेशा पूरी लाइफ टाइम आपको अच्छे फल देगा। मतलब हमेशा अच्छे फल देता रहेगा। और उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब उसकी दशा चलेगी। और ऐसे ही जो अगर आपका कोई बुरा है, जैसे कि मान लो ये थोड़ा सा चंद्रमा आपका खराब है, ये बुरे फल देगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इनकी दशा में। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो ग्रह अच्छे हैं वो अच्छे फल देंगे हमेशा, बुरे ग्रह हैं वो हमेशा बुरे फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ेगा इनकी दशा में। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाएगा। अगर ग्रह अच्छा हुआ, उसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा उसकी दशा में। तो जैसे कि देखो जी, अभी दशा आपके ऊपर किसकी है? दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, जो कि 18 से चली हुई है। और ये अभी काफी लंबी है, 35 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर वो है बुध ग्रह का। सबसे ज्यादा आपके जीवन के ऊपर जो असर है, समझ लो दूसरे ग्रहों का असर इतना है, और बुध का असर है कई गुना ज्यादा आपके ऊपर, लगातार पड़ रहा है। दूसरे ग्रहों का असर इतना इतना पड़ रहा है, बुध का इतना पड़ रहा है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर ज्यादा है वो है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 7वां महीना 21 से चली हुई है, 5वां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब बड़ा असर बुध का है। दशा देखो जी 18 से चली है, 35 में ये खत्म होगी। इतनी दशा में इसका असर रहेगा आपके ऊपर ज्यादा। और दूसरे नंबर वाला जो असर शुक्र का है वो इतनी दशा के अंदर रहेगा। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़े सती का। ये पिछले देखो जी 3.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि साढ़े सती होती 7.5 साल की। मतलब पिछले 3.5 सालों से आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई है, उसका भी आपके ऊपर असर है। तो मैं अभी एक बार फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे आपके ऊपर जो ज्यादा असर पड़ रहा है अभी जिस ग्रह का, वो है बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो शुक्र ग्रह है। और तीसरा असर है आपके ऊपर शनि की साढ़े सती का।
तो बड़ा असर क्योंकि बुध का है, सबसे पहले मैं बुध की बात करता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ग्रह अच्छा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे, बुरा है तो बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। तो बुध की अगर मैं बात करूं, बुध भाई आपका है 100 में से 70-80% अच्छा, जो कि आपको अच्छे फल देगा। बुध जहाँ बैठा है देखो जी, ये है दूसरा घर, और दूसरे घर में ही यहाँ पे देखो चंद्रमा भी बैठा है, साथ में सूर्य भी बैठा है, मतलब 3 घर आपके बैठे हैं इस दूसरे घर में। और दूसरा घर है किसका? दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, ये दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार का सुख कैसा होगा, दूसरा घर। आपकी वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। मतलब दूसरे घर से 3 चीजें मेन देखी जाती हैं, वैसे तो काफी चीजें हैं लेकिन 3 चीजें मेन है। धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, परिवार का सुख कैसा होगा, और वाणी कैसी होगी। अब देखो जी, इन 3 चीजों को देखने के लिए हमें कुंडली का दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला बोला था कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना है ये शनि, मतलब दूसरे घर का मालक बना है शनि। तो इन चीजों के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में बुध भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इन 3 चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम दूसरे घर में जो बुध, चंद्रमा, सूर्य है, इनकी बात करता हूं मैं। आपको देखो जी, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आपके घर में 2 आपके आके बैठे हों दुश्मन। तो वो जो दुश्मन अगर आपके घर में आए होंगे, वो आपके हमेशा घर का नुकसान करते रहेंगे, घर में सामान तोड़ते रहेंगे, टीवी तोड़ते रहेंगे, फ्रिज तोड़ते रहेंगे, मतलब बैठे हैं घर में, हमेशा बैठे हैं वहीं पे, तो घर का नुकसान करते रहेंगे। लेकिन तीसरा आपका एक वहां पे बैठा है, आपका दोस्त भी बैठा है। तो जो आपका दोस्त है वो आपके घर का हमेशा अच्छा करता रहेगा, घर की देखभाल करता रहेगा, केयर करता रहेगा, वो काम यहाँ पे होगा दूसरे घर में। ये जो दूसरा घर है, किसका घर मैंने बोला है, शनि का। तो शनि के घर में देखो जी, यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य इस घर की करेगा हानि। चंद्रमा बैठा है, वो इस घर की करेगा हानि। लेकिन इस घर में जो बुध है, बुध है शनि का मित्र, मतलब बुध हमेशा इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन अब अभी इसकी दशा है, तो इस घर का अच्छा ज्यादा करेगा। और बुध का अपना भी एक घर है, वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा, धर्म को मानेंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफी चीजें 9वें घर से देखी जाती हैं। और 9वें घर में 6 लिखा, जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, मतलब आपका भाग्य कैसा होगा, आप धर्म को मानेंगे या नहीं। तो देखो जी, भाग्य चला गया धन के घर में, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी, ये धन ही बनाएगा। मतलब बुध की अभी जो दशा चली है, बुध ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा, आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी बहुत अच्छी होगी। आप बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं। बुध के जो भी जुड़े काम होते हैं, जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, मतलब ऐसे कामों से आप धन कमा सकते हैं। वाणी के जुड़े और भी काम होते हैं, वकालत हो गया। तो बुध हमने क्या देखा, कि वो आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, धनी बना देगा, परिवार को सुख अच्छा। लेकिन बुध इस छठे घर का भी मालक है। छठे घर को अच्छा घर नहीं मानेगा, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ननिहाल का, वैसे ननिहाल से भी आपको धन मिलेगा, ननिहाल से भी धन मिलेगा। शत्रु के द्वारा भी आपको धन मिलेगा, मतलब ऐसी कंडीशन भी बनेगी, शत्रु के द्वारा भी धन मिल सकता है। थोड़ा सा शत्रु आपके धन की हानि भी करेंगे, उल्टा भी होगा, शत्रु से धन भी मिलेगा या शत्रु से धन की हानि होगी। मतलब बुध थोड़ा छठे घर का मालिक है, छठे घर का भी दोष लगेगा थोड़ा सा, मतलब रोग, धन के घर में रोगों के ऊपर भी धन खर्च होगा, थोड़ा सा हेल्थ भी खराब कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे बोला था, बुध ज्यादा अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये अच्छे फल कई गुना बढ़े और जो बुरे फल है वो आपको ना मिले, तो आप इसके उपाय करो। वैसे भी आपका देखो जी, बुध अस्त है, इस अस्त का मतलब है कि इसके जो अच्छे फल है वो कम हो चुके हैं। जो ग्रह अस्त होता है उसके अच्छे फल कम हो जाते हैं, अच्छा बुरा जो भी अच्छा बुरा फल है वो कम हो जाता है। तो अगर इसके अच्छे फल भी आपको जो मिल रहे हैं, वो भी उसमें भी कमी आ रही है, क्योंकि अस्त बैठा है। तो सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो इसका देखो जी, सबसे पहला जो उपाय है, बेस्ट उपाय, वो है रात के समय बुध का आप करो मंत्र जाप। कम से कम आपने 2-3 माला मंत्र करना ही करना है, जब तक ये दशा है। ये मंत्र करने से क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, बुरे फल इसके मिलने बंद हो जाएंगे। वैसे इसका एक दूसरा उपाय है, वो है आप इसका पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न क्या करते हैं, इसकी पावर को बढ़ाएगा। पन्ना धारण कर लिया, पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ने से क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन जो बुरा फल है छठे घर के रिगार्डिंग, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर धन खर्च होना, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। तो पन्ना धारण करने से देखो जी, थोड़ा सा नुकसान भी है। बाकी आप एक बार धारण करके देख लो, अगर इसको आपका, अगर आपको फायदा लगे, क्योंकि फायदे तो बढ़ेंगे ही, फायदे भी बढ़ेंगे, थोड़ा सा बुरा फल भी बढ़ेगा। अगर आपको लगे कि बुरा फल तो कोई नहीं मिल रहा, फायदे ही हो रहे हैं, तो फिर आप धारण करे रखना, मतलब पन्ना धारण कर लो आप। और ये आपने धारण करना है
राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के, कम से कम 6.25 रत्ती का ले लेना और चांदी में जड़वा के धारण कर लेना। फायदे ये होंगे, भाग्य ज़्यादा साथ देगा, आपकी लाइफ में धन ज़्यादा आएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। तो धारण वैसे वैसे भी मेरे हिसाब से कर लेना। बाकी ये मंत्र आप भी जरूर करना। मंत्र क्या करेगा, नेगेटिव पावर कम करेगा, अच्छी पावर को बढ़ाएगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा, हमने देखा बुध की चर्री बड़ी, वो आपको मैं बता दिया है कैसा है। शुक्र की चर्री अंतर है, इसको भी मैं कवर करता हूँ। एक चल रही है 37, तो इन चीजों को भी कवर करूंगा, लेकिन पहले इसी घर को मैं निबेड़ देता हूँ जहाँ पे ये जो चंद्रमा सूर्य बैठे कि ये आपके कैसे हैं। क्योंकि आपको मैंने बोला था धन जोड़ने के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने अभी खाली बुध को देखा है। अब इसी घर में चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं। पहले मैं यहाँ पे चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये आपका कैसा है। चंद्रमा देखो जी बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे शनि का घर है, शनि इसका है दुश्मन। तो ये इस घर की हानि करता रहेगा क्योंकि दुश्मन का घर है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में इसका जो अपना घर है चंद्रमा का, वो है ये 7वां घर, जो कि है आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी होगी कैसी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि की 10वीं दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। गुरु की है दृष्टि 9वीं, उसको भी देखेंगे। और शुक्र को भी देखना पड़ता है, पत्नी का कारक है। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम भाई 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। फिलहाल हम पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा आपके इस घर का मालिक है 7वें घर का। 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने घर से 8वें घर में ऊपर से शनि की राशि है, ऊपर से अस्त और ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है, अमावस्या दोष बना है। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो 3-4 कारणों से खराब है। अपने घर से 8वें घर में एक तो ये कारण होगा, शनि की राशि है, शत्रु राशि, अस्त भी है, अमावस्या दोष बना है। क्योंकि आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है, ये सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ये अच्छा नहीं होता दोष। तो चंद्रमा आपको मतलब देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा, तो आपको क्योंकि पत्नी घर का मालक है तो पत्नी संबंधी आपको बुरे फल देगा। वो बुरे फल कोई भी हो सकते हैं, जैसे पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, कोई ना कोई दिक्कत ये पैदा करेगा, या विवाह में देरी होना। इसके अलावा ये दूसरे घर की भी हानि करेगा, मतलब धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। वैसे पत्नी जाके धन के घर में बैठी, हो सकता है आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए, या पत्नी आपको धन कमा के दे, ऐसा ही दिखा रहा है। या पत्नी के ऊपर आपका धन खर्च होगा, कुछ ना कुछ चीज तो होगी। मतलब धन, पत्नी धन के घर में बैठी है, या तो पॉजिटिव चीज होगी या नेगेटिव। पॉजिटिव चीज जैसे कि मतलब पत्नी से धन मिलेगा, या नेगेटिव चीज मतलब पत्नी धन खर्च करेगी, ऐसी कोई ना कोई चीज होगी। वैसे मार्किश है तो उल्टा नुकसान देगा थोड़ा सा। अब देखो जी चंद्रमा के लिए क्या करो, क्योंकि ये जो अमावस्या दोष है ये भी अच्छा नहीं होता। मतलब आपको मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, धन की हानि करेंगे, क्योंकि धन के घर में बैठे हैं। ये जो अमावस्या दोष है तो इस घर की हानि करेंगे, धन फंस सकता है, धन नष्ट होगा, धन खर्च होगा, धन जोड़ने में दिक्कतें। तो चंद्रमा का सुबह के टाइम आप इसका मंत्र जप किया करो, जो कि है ओम सोम समाय नमः। मतलब चंद्रमा का आपने जानना, 1 माला या 2 माला आपकी मर्जी है। मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है, कल सोमवार है, कल से स्टार्ट करके रोजाना मंत्र करना। इसकी वजह से अमरदशा भी दोष दूर होगा, चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा हो गया, कितने फायदे होंगे, पत्नी के लिए अच्छा है, धन की हानि नहीं होगी, मानसिक चिंता नहीं होगी, कई फायदे होंगे। और साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। तो चंद्रमा का कल से स्टार्ट करके रोजाना 1-2 माला मंत्र करना है, लंबे समय के लिए करो, करते रहो। अब देखो जी इसी घर में सूर्य बैठा है। तो जो सूर्य है वो भी यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है, शनि इसका शत्रु है। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 8वां घर। और 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। सवाल है कि सूर्य अच्छा है बुरा है, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, अच्छे फल ही देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर, जो कि इसका सूर्य का अपना ही घर है। सूर्य मतलब 8वें घर का कर देगा अच्छा, जो कि आयु का है। तो आपकी उम्र वैसे कर देगा लंबी। लेकिन सूर्य धन की हानि कर देगा, धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा। अगर आप अपना पैसा किसी को उधार देते हैं वो फंस सकता है। वाणी कठोर, परिवार संबंधी दिक्कतें, परिवार से दूर जाना पड़ता है। ये बुरे फल इसके थोड़े से होंगे। लेकिन अच्छे फल भी हैं। लेकिन गुप्त धन दे सकता है, गुप्त धन, धन के घर में बैठा है, मतलब कोई जो विरासत के रूप में आपको धन मिल सकता है, या गुप्त धन मिल सकता है। तो सूर्य का भी आपने सुबह के टाइम मंत्र जाप करना है, ताकि ये जो बुरा फल इसका है वो आपको ना मिले। दोनों के मंत्र करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अमावस्या दोष बना है दोनों का आपको करना पड़ेगा मंत्र जाप। क्योंकि ये दोनों इस घर की हानि करेंगे, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे। अब देखो जी दूसरे घर का मालिक मैंने बोला था शनि भी देखना पड़ेगा। शनि देखो जी आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा।
शनि कहाँ बैठा है? इस घर में, 10वें घर में। और 10वां घर जो है, ये घर है आपके कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये चार चीजें इस 10वें घर से देखेंगे, जहाँ पे आके शनि बैठा है। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो ये जो चार चीजें देखने के लिए हमें 10वें घर का जो मालिक है, 10वें घर में क्या लिखा है? 7, जो कि मालिक कौन बना? शुक्र। ये 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र बना है। तो 10वें घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी इन चार चीजों के लिए। और 10वें घर में शनि बैठा है, उसको भी। तो शनि देखो जी 10वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च के होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो शनि 10वें घर का कर देगा बहुत अच्छा। 10वां घर किसका है? कामकाज का। कामकाज का सुख बहुत अच्छा देगा। पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा, सरकार से आपको सुख मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा। और शनि के जो अपने घर है, कौन सा घर है? दूसरा घर, जो कि मैंने बोला था धन का मालिक उच्च का बैठा है शनि, घर आपको महाधनी बना देगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफी बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख अच्छा। और शनि इस पहले घर का भी मालिक है, जो कि पहला घर आपका शरीर है। शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीजें इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है? 10, जो कि मकर राशि, मालिक बना शनि। तो शनि आपके पहले घर का भी अच्छा कर देगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा। आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, आप समझदार होंगे, चतुर होंगे, चालाक होंगे। तो शनि आपके पहले घर का भी अच्छा कर देगा, क्योंकि पहले घर का मालिक है, दूसरे घर का अच्छा कर देगा, और 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब 3 घरों का शनि करेगा अच्छा। और शनि से जुड़े आप काम भी कर सकते हैं, जैसे लोहा, सोना चांदी, मतलब इससे जो भी काफी जुड़े काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। अब देखो जी, लेकिन दूसरे घर में जो सूर्य चंद्रमा, वो थोड़े से दूसरे घर की हानि करें। कई बार ये आंखों में भी दोष देते हैं, आंखों का भी कई बार दोष होता है, दांतों में दोष, ऐसी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब हमने चारों ग्रहों को देख लिया है। मतलब आपके दूसरे घर में बुध भी अच्छा है, दूसरे घर का मालिक शनि भी अच्छा है, लेकिन दूसरे घर में सूर्य चंद्रमा दूसरे घर की हानि करेंगे। और इन ग्रहों का असर कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। मतलब चंद्रमा की दशा में धन की हानि होगी, सूर्य की दशा में धन की हानि होगी, बुध की दशा में धन के लिए अच्छा होगा, सूर्य शनि की दशा में धन के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो शनि है, मैंने आपको बोला था ये बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा वो समझो। शनि की है 3 दृष्टियां। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, सातवीं पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, और 10वीं पड़ेगी इस घर के ऊपर। देखो 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर। ये चौथे घर का कर देगा सत्यानाश। क्यों? बैठा है 10वें घर में उच्च का, लेकिन 7वें घर को देखकर, जो कि इसकी है नीच राशि। और चौथा घर, मतलब चौथे घर का नुकसान करेगा, नीच राशि है। तो चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालिक यहाँ पे एक लिखा है वो है मंगल। तो चौथे घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, जो भी अभी मैंने बोली है कि माता, मकान, वाहन के लिए चौथे घर के मालिक मंगल को भी देखेंगे। मंगल तो आपका बहुत अच्छा है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको मकान, वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन जो शनि है वो इस घर की हानि कर देगा, मतलब आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, शनि ये दिखा रहा है। मतलब आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, मकान को लेकर दिक्कतें, कोई परेशानी आ सकती है, वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां शनि की वजह से आएंगी। और चौथा अगर छाती का होता है, छाती का रोग, फेफड़ों का रोग, कई बार हृदय रोग भी देता है, जो बंदे हार्ट अटैक होते हैं, ऐसी दिक्कतें भी ये अपनी दशा में पैदा कर सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखनी पड़ेंगे। हमने चंद्रमा को देखा, वो आपका खराब है। अब शनि की बात करें, शनि भी 7वें घर को देख रहा है। चंद्रमा की राशि शत्रु राशि है, तो ये भी इस घर का थोड़ा सा नुकसान कर देगा, मतलब 2 नुकसान करेगा। एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह अगर हो भी जाता है, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा। तो ये इसके हैं बुरे फल। अब देखो जी, इसके पीछे लिखा है 10, मतलब ये पूरा जवान बैठा। और बकरी, बकरी का मतलब होता है जो अच्छे बुरे फल देगा, 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। जो भी अच्छे बुरे फल हैं 3 गुना अधिक मात्रा में मिलेंगे। और आपने कर रखा है इसका नीलम रत्न धारण। नीलम क्या करेगा? इसकी पावर को और बढ़ा देगा, वो 15 कर देगा। 15 कर दिया, मतलब जो अच्छे फल है वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। धन, मतलब धन के लिए अच्छा हो जाएगा, काम काज के लिए अच्छा हो जाएगा, हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बुरे फल हैं वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई, नीलम इसका रत्न धारण मत करो, क्योंकि पहले बल अच्छा लेके बैठा है। हाँ, इसका ये अगर यहाँ पे 0 डिग्री का होता, अस्त होता, फिर तो आप इसका रत्न धारण जरूर करते। लेकिन वो बल पहले पूरा लेके बैठा है, क्योंकि रत्न क्या करता है? बल को बढ़ाता है, चाहे वो अच्छा बल बढ़े चाहे बुरा। तो इसका नीलम मैं बोलूंगा उतार के रख दो। खासकर अगर आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें हैं, बिल्कुल ये रत्न मत पहनो। आपको पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े होते हैं, रत्न मत पहनो। फायदा भी होगा, मैं ये बोलूंगा फायदा नहीं होगा, फायदा भी होगा, लेकिन बुरे फल भी बढ़ जाएंगे कई गुना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी,
ये जो शनि जहाँ बैठा है 10वें घर में, इस घर का जो मालिक शुक्र है वो यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। शुक्र आपका लगा है मुझे बहुत अच्छा, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। 10वें घर का मालिक शुक्र तीसरे घर में उच्च का बैठा है, और शुक्र इस 5वें घर का भी मालिक है, जो कि 5वां घर संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। संतान के घर का मालिक शुक्र उच्च का बैठा है, संतान के घर से 11वें घर में। संतान का सुख बहुत अच्छा दे देगा शुक्र। संतान होने के बाद भी आपकी तरक्की होगी, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, काम काज का सुख अच्छा दे देगा, मेहनती बना देगा, साहसी। ये अच्छा है। और शुक्र की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे, जो कि आपके ऊपर चली हुई है दशा भी। मतलब ये दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। लेकिन शुक्र आपका वृद्ध बैठा है, इसके पीछे देखो 29 लिख रखा है। वृद्ध के होने की वजह से इसके जो अच्छे फल हैं वो कम आपको मिलेंगे। अगर अच्छे फल बढ़ाने हैं तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि आपने नहीं कर रखा। तो इसका जो रत्न है वो ओपल है, या जरकन है, या व्हाइट टोपाज है, वो आप धारण कर लेना। उस रत्न को आपने लेना है 1.25 का, और चांदी में जड़वा के धारण करना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। अब इसी घर में मंगल बैठा है, वो अच्छा है। मंगल, जैसे मैंने आपको भी बोला कि शनि इस चौथे घर की हानि कर रहा है, लेकिन चौथे घर का मालिक मंगल फिर भी अच्छा, गुरु की राशि है, मित्र राशि है। चौथा तीसरा घर है मेहनत का, चौथा घर मकान वाहन चलेगी मेहनत के घर के ऊपर। मंगल फिर भी ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। और मंगल इस 11वें घर का भी मालिक है, लाभ का। खुद की मेहनत के बल पर अपनी जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपकी आमदन अच्छी होगी खुद खुद की मेहनत के बल पर। और यहाँ पे एक योग भी बना है, मंगल गुरु घर में है, गुरु मंगल घर में स्थान परिवर्तन योग हुआ है। मतलब गुरु भी आपका अच्छा है। तो मंगल आपका अच्छा है। और गुरु की बात की जाए, गुरु देखो जी, जैसे ये मंगल शुक्र जहाँ बैठते हैं, ये गुरु का घर है, जो कि तीसरा घर है मेहनत का, छोटे भाई बहनों का। आपके छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा आपको, और उनसे भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन जो भी आपके बहन होंगे, भाई चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनका सुख अच्छा है कुंडली में। तीसरे घर का मालिक गुरु 11वें घर में मंगल की राशि है, 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे जो कि अपना घर है, 7वीं यहाँ पे संतान घर के ऊपर पुत्र का योग बना देगा। 9वीं पड़ेगी इस घर के ऊपर 7वें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है। 7वें घर में उच्च राशि, पत्नी के लिए अच्छा है गुरु आपका, बहुत अच्छा। मतलब 7वें घर का मालिक चंद्रमा देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। शनि पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर का कर देगा अच्छा, जो कि उच्च राशि है, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा आपको। गुरु ये दिखा रहा है। वो वैसे भी मेहनती बना देगा। और भी कई अच्छे फल हैं गुरु के। तो हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। अब यहाँ पे राहु की बात की जाए, राहु तो आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि छठे घर में, तो छठे घर में ऊपर से यहाँ पे उच्च का बैठा है। उच्च का होने की वजह से ये अच्छे फल देगा। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा। अगर ये चीजें होंगी भी, उन पे आपको विजय मिलेगी। मान लो अगर शत्रु होंगे, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेंगी। रोग लगेंगे, जल्दी निदान हो जाएगा। यहाँ पे केतु 12वें घर में वो उच्च का बैठा है, मोक्ष के लिए अच्छा होता है, मोक्ष आपको मिलेगा। तो राहु केतु बहुत अच्छे हैं। तो ये आपकी वही कुंडली का फल देश है। मैं फिर बोलूंगा, अगर कुंडली का निचोड़ निकालू कुंडली कैसी है, वैसे तो कुंडली मुझे अच्छी लगी है। मैंने बोला था पत्नी के लिए 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी अच्छा है। बस आपकी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आने का कारण है वो चंद्रमा है, और थोड़ा सा शनि। मतलब पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली में सब कुछ है, बस थोड़ा सा पत्नी संबंधी थोड़ी सी हल्की सी दिक्कतें मुझे दिखी हैं चंद्रमा की वजह से, और थोड़ा सा शनि की वजह से। मतलब विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। बाकी आपको सभी सुख मिलेंगे। बाकी ये जो सूर्य चंद्रमा है, ये थोड़ा सा दूसरे घर को फिर भी आपको लेके दिक्कतें पैदा करेंगे, जैसे कि धन फंस जाना, धन की हानि होना, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो उपाय अभी जो मैं फिर बोलूंगा, उपाय क्या क्या मैंने बोले हैं। जो उपाय देखो जी जरूरी हैं, एक तो आपको मैंने बोला था बुध की महादशा है, उसका बल बढ़ाओ। बुध का मंत्र आप रात के समय करना है, 2-3 माला रजाना, पन्ना दान करके देख लेना। शुक्र की अंतर्दशा फिलहाल अभी खत्म होने वाली है, और शुक्र का भी आप रत्न दान कर लेना, ओपल, जरकन या व्हाइट टोपाज। और शनि का मैंने बोला वो उतार दो। लेकिन वो फायदे भी हैं। अगर आपको माता मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कत है, फिर तो इसको उतार दो। या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर भी इसको उतार दो। बाकी आप पहन पहन सकते हैं। लेकिन एक देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5। अब सबसे बड़ी बात, जो 6.5 होती क्या है, इसमें आपके जो कर्म है वो आपके कर्म आपके आगे आएंगे। अगर आप अभी तक आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं भाई, लोगों की हेल्प की है, बहुत दान पुण्य किए हैं, फिर तो 6.5 में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन कभी अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हो, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, तो 6.5 में आपके साथ क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। मतलब 6.5 कर्मों के हिसाब से फल देती है। और वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के हैं, चाहे आपके पिछले जन्म के कर्म है, तो कर्मों का फल मिलेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 6.5 अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, फिर तो आपकी 6.5 आपको दिक्कतें दे रही है।
लेकिन कई बार ये अच्छी भी जाती है, कई बार बुरी भी जाती है, कई बार रले मिले भी फल देती है, अच्छे भी बुरे भी। मतलब फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि साढ़े सती है, दिक्कतें जरूर देती है। तो आप कोई ना कोई शनि के उपाय जरूर करो कि साढ़े सती शनि की है। तो शनि के उपाय में से रात के समय शनि का मंत्र आप जरूर करो। चाहे एक माला कर लो, चाहे दो कर लो, ये जरूर आपने करना है, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। वैसे शनि आपका उच्च का बैठा है फिर भी, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है, उच्च का है इसकी वैसे भी साढ़े सती का ज्यादा बुरा फल तो आपको शायद मिलेगा नहीं। तो फिर भी मंत्र आप जरूर करो, एक दो माला आपने रात के समय जरूर करना है। अब देखो जी, आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले, नोट करो। बुध का मंत्र आप रोजाना दो तीन माला रात के समय करना है। और रात के समय ही आपने शनि का मंत्र करना है, मतलब बुध का और शनि का ये करने हैं रात के समय। बुध का बुधवार से शुरू करके रोजाना करना है, शनि का शनिवार से शुरू करके रोजाना करना है। और चंद्रमा का और सूर्य का ये आपने सुबह के टाइम करने हैं रोजाना, एक एक माला मंत्र जाप, जो दो दो माला मंत्र जाप। बाकी देखो जी, दान आपने किसी का नहीं करना, कोई आपने सूर्य को जल नहीं देना, कुछ नहीं, कोई दान वगैरह कुछ नहीं करने। रत्न की बात की जाए तो बुध का पन्ना आप धारण कर सकते हैं, अच्छे फल भी कई गुना बढ़ेंगे, थोड़ा सा बुरा फल बढ़ेंगे, बाकी फायदे भी कई होंगे। शुक्र का भी आप रत्न धारण जरूर कर लेना। बुध का जो रत्न है पन्ना है वो आप सवा शेरती का ले लेना। बुध शुक्र का भी जो रत्न है ओपल जरकन या व्हाइट टोपाज, वो भी आप सवा शेरती का लेके धारण कर लेना। और शुक्र का जो रत्न है वो धारण होगा आपकी इस लंबी उंगली में। अगर आपने इसी में नीलम कर रखा है तो शुक्र का रत्न आप इसमें धारण कर लेना। और जो शुक्र का रत्न वैसे डायमंड भी होता है, डायमंड आप अगर धारण करेंगे वो गोल्ड में करना। नहीं तो अगर आप व्हाइट टोपाज या ओपल या जरकन करते हैं उसको चांदी में करना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना है, फिर धारण करना है। बाकी देखो जी, अभी शुक्र की दशा आपकी खत्म होगी 5वां महीना 24 में। और इसके बाद आपके ऊपर दशा जो चलेगी वो सूर्य की चलेगी। और सूर्य आपको मैंने बता ही दिया है वो आपका खराब है। और सूर्य की जो दशा आएगी उसमें आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन फंस सकता है। तो इसलिए बाकी अगर सूर्य का आप ये जो उपाय करेंगे, मंत्र आप करेंगे, फिर आपकी सूर्य आपको बुरे फल नहीं देगा। बाकी आप मुझे कॉल कर लेना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे, आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, सवाल अपने लिख लेना। और आप मुझे शाम को कॉल कर लेना, चाहे दोपहर को कॉल कर लेना, एक दो के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।